19 जून 1970 को जन्मे राहुल गांधी आज अपना 55वां जन्मदिन मना रही हैं, जहां उन्हें देश विदेश के तमाम बड़े नेता, उनके चाहने वाले उनको बधाई दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति तक ने राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस बीच राहुल गांधी जो 55 साल के हो गए हैं, उन्हें युवा नेता के तौर पर देखा जाता है। साथ ही साथ कई सवाल भी उनसे जुड़े हैं, जिसमें सबसे अहम सवाल है कि राहुल गांधी शादी कब करेंगे, शादी करेंगे भी या नहीं करेंगे। 55 साल के राहुल गांधी हो चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी के इस उम्र के पड़ाव में काफ़ी कुछ शादी को लेकर चर्चाएं रही हैं। हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो राहुल गांधी कुछ महिला नेत्रियों के साथ कहीं ना कहीं उनका नाम भी जुड़ता नजर आया था। इससे पहले भी राहुल गांधी कुछ महिला नेत्रियों के साथ चर्चाओं में आए थे कि इनके साथ शादी कर सकते हैं, लेकिन वह महज एक कयास, एक अफवाह साबित हुई थी। हाल ही में आपको बताएं तो साल 2024 के अंत में सितंबर के महीने में एक महिला नेत्री के साथ उनकी शादी को लेकर चर्चा हो रही थी, जहां पर सोशल मीडिया में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। दावा किया जा रहा था कि राहुल गांधी शादी कर सकते हैं और अफवाह उड़ रही थी कि उस लड़की का नाम प्रणति शिंदे है। जी हाँ, दोनों की शादी को लेकर सोशल मीडिया में तरह तरह के कयास लगाए गए थे। ये भी दावा था कि महाराष्ट्र के सोलमपुर से पहली बार सांसद बनी प्रणति शिंदे से राहुल गांधी शादी करने वाले हैं। सोशल मीडिया में जारी अफवाहों पर कितनी सच्चाई थी, ये तो कह पाना मुश्किल था, लेकिन राहुल गांधी की शादी को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई। दरअसल प्रणति शिंदे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं। प्रणति शिंदे सोलमपुर सिटी सेंट्रल विधानसभा से 3 बार विधायक रहीं और पहली बार सांसद बनी। 2009 में प्रणति पहली बार विधायक बनी थी। उनके पिता सुशील शिंदे राजनीति संन्यास ले चुके हैं। प्रणति शिंदे की चर्चा उस समय हुई थी जब उन्हें पहली बार राहुल गांधी के साथ देखा गया था। राहुल जब भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में महाराष्ट्र पहुंचे थे, उस दौरान कांग्रेस ने प्रणति को अमरावती जोन की जिम्मेदारी सौंपी थी। इस दौरान राहुल गांधी प्रणति शिंदे के हाथ में हाथ डालकर चलते नजर आए थे। राहुल गांधी की उसी तस्वीर को शेयर कर यूजर्स अफवाह फैला रहे थे कि राहुल गांधी और प्रणति शिंदे शादी करने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के वक्त जितनी भी महिला नेत्री शामिल हुई, जितनी भी उनकी महिला समर्थक शामिल हुई, उनका हाथ पकड़कर उनके अपने पास ही कहीं ना कहीं करीब रखकर ही साथ चले थे। तो उसमें शादी को लेकर महज अफवाह ही दिखी थी। राहुल गांधी जब जम्मू कश्मीर दौरे पर हाल के दिनों में गए थे 2024 के अंत में, उससे पहले तो उन्होंने अपनी शादी की चर्चा की थी। कुछ कश्मीरी लड़कियों के साथ बातचीत में राहुल गांधी ने अपनी शादी को लेकर कहा था कि वो 20-30 सालों से शादी के दबाव से बाहर निकल चुके हैं। इस पर लड़कियों ने कहा कि अगर आप शादी की योजना बनाएंगे तो हमें जरूर आमंत्रित करेंगे। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जरूर आमंत्रित करेंगे। देखा जाए तो राहुल गांधी ने समय समय पर अपने शादी के सवालों को लेकर ऐसा कभी नहीं है कि पूर्णतः इनकार किया है। राहुल गांधी हमेशा ही सुर्खियों में रहे कि अब नहीं तो तब शादी करेंगे। याद करिए इंडिया अलायंस की वो पहली बैठक जब लालू यादव ने सबके सामने राहुल गांधी को शादी करने की सलाह दे दी थी। सोनिया गांधी भी इस सलाह को काफ़ी स्वीकार करती नजर आई थी, क्योंकि एक मां के रूप में सोनिया गांधी भी चाहती हैं कि राहुल गांधी शादी कर लें। राहुल गांधी की इच्छा है कि उनकी दादी और उनकी मां की तरह ही अगर लड़की में गुण होते हैं तो वो आगे शादी के बारे में विचार करेंगे। जिस तरीके से सोनिया गांधी अपने पति को प्यार करती थी, यानी राहुल गांधी के पिता को प्यार करती थी, ठीक उसी तरीके से अगर प्यार करने वाला कोई मिलता है तो राहुल गांधी शादी पर विचार करेंगे। फिलहाल ऐसे कई और चर्चाएं रहीं। हमेशा राहुल गांधी का किसी न किसी महिला नेत्री के साथ नाम जुड़ता रहा, लेकिन वो महज कोरी अफवाह साबित हुई। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। राहुल गांधी 55वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक युवा नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब राहुल गांधी को शादी करनी चाहिए? नहीं, क्योंकि राहुल गांधी काफ़ी व्यस्त रहते हैं, कभी इस राज्य, कभी दूसरे राज्य, कभी कहीं। तो क्या अपने परिवार को ऐसे समय पर वो पूरा वक्त दे पाएंगे? ये भी थोड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल सोनिया गांधी तो दिलो जान से चाहती है कि राहुल गांधी शादी के बंधन में बंधें, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी का क्या कोई ऐसा इरादा दिख रहा है, इस पर भी चर्चा छाई हुई है। क्योंकि जैसा कि मैंने जिक्र करा कि ऐसा पहली बार नहीं था जब राहुल गांधी का नाम किसी महिला नेत्री के साथ जुड़ा। राहुल गांधी इतना सुर्खियों में आए, इससे पहले भी कुछ महिला नेत्रियों के साथ उनका नाम समय समय पर जुड़ता रहा। अब सवाल यही है कि राहुल गांधी के मन में क्या चला। देखिए, राहुल गांधी हैं हो गए, अब कन्हैया कुमार की बात कर लें, ऐसे कई सारे चेहरे हैं जिनको लेकर कांग्रेस के अंदर खाने ये चर्चा होती है कि ये शादी करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अब अगर हम राहुल गांधी और राजनीति की बात करें कि किस तरीके से उनका राजनीति में आना हुआ, तो वो भी बड़ा दिलचस्प था, क्योंकि एक समय पर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी। हालांकि इस समय वह विपक्ष के तौर पर लोगों के सामने है। राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी से राजनीति का ककहरा सीखा। साल 2004 से राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। वे 3 बार बतौर सांसद जीतकर देश की संसद पहुंचे।
अब राहुल गांधी के बारे में जैसा कि यहाँ पर शुरुआत में बताया कि 19 जून 1970 को जन्म हुआ। इनके पिता देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। वहीं इनकी मां सोनिया गांधी, उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से पूरी की। फिर वह दून चले गए। इसके बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रोलिंस कॉलेज फ्लोरिडा गए, जहाँ पर साल 1994 में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। साल 1995 में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल किया। शिक्षा पूरी करने के बाद राहुल ने मैनेजमेंट गुरु माइकल पोर्टर की प्रबंधन परामर्श कंपनी में करीब 3 साल काम किया। उन्होंने सुरक्षा कारणों से वहां पर किसी को नहीं बताया कि वे किस पृष्ठभूमि से आते हैं। साल 2003 में उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी के साथ सक्रियता बढ़ानी शुरू कर दी। फिर साल 2004 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। वे अमेठी से चुनाव के मैदान में उतरे और साल 2007 में वह कांग्रेस महासचिव नियुक्त किए गए। फिर उनको युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ का कार्यभार दिया गया, जिसके बाद से वह लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। साल 2017 में जब सोनिया ने कांग्रेस का पद छोड़ा अध्यक्ष का, तब राहुल ने पार्टी कमान संभाली। हालांकि उस दौरान मोदी लहर के कारण पार्टी को कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। साल 2019 में कांग्रेस पार्टी की हालत अधिक खराब हो गई थी, लेकिन राहुल ने धैर्य नहीं छोड़ा और पार्टी को बढ़ाने की कोशिश करते रहे। राहुल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया था। साल 2023 में मोदी उपनाम मामले पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा भी हुई, जिसके कारण राहुल को अपनी सांसदी भी गंवानी पड़ी। पहले साल 2019 से साल 2024 तक केरल के वायनाड और साल 2004 से 2019 तक यूपी के अमेठी संसदीय क्षेत्र का राहुल गांधी ने प्रतिनिधित्व किया। वहीं साल 2024 में राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट से चुनकर आए, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आज के समय राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी जाने जाते हैं। राहुल गांधी की छवि आज के समय अगर हम देखें तो एक धाकड़ नेता की छवि के रूप में नजर आती है, इस बात में कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर सभी बड़े नेताओं ने उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनकी दीर्घायु की कामना करी। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बहुत से लोगों ने सलाह दी कि भाई 55 साल के हो गए हैं, अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। जिस मामले पर अगर हम देखें तो राहुल गांधी सोशल मीडिया पर आज के दिन ट्रेंड भी करे, लेकिन उसमें एक मुद्दा जैसा कि मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ कि 55 साल के युवा नेता के तौर पर इन्हें देखा जाता है, लेकिन सलाह भी यही दी जाती है कि राहुल गांधी को अब शादी कर लेनी चाहिए। आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है कि क्या राहुल शादी करे या नहीं? क्योंकि कन्हैया कुमार ने एक समय पर अपनी शादी को लेकर बात क्लियर तरीके से रखी थी। जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि देखिए, आज मैं शादी कर भी लूँ लेकिन अपने परिवार को उतना वक्त नहीं दे पाऊँगा, ये बात साफ है। अगर हम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के जन्मदिन पर लिखा, बर्थडे ग्रीटिंग्स टू द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा श्री राहुल गांधी में ही बी ब्लेस्ड विद अ लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ। ऐसे ही कुछ और इनके समर्थकों ने, चाहने वालों ने इनको लेकर तमाम तरीके से पोस्ट किए। अब जैसा कि देखिए, राहुल गांधी को कयास लेकर ऐसे लगते रहेंगे जब तक ये शादी कर नहीं लेते। शादी से पूरी तरीके से इनकार भी नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से अभी शादी के माहौल में रंगे नज़र नहीं आ रहे। अब सवाल यही है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या राहुल अपना घर बसा लेंगे? ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।